देखिए, पारिवारिक विवाद को अगर हम देखें, जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में ऐसी लड़ाई हो रही है कि बात आ गई है मार-पिटाई की। जहाँ पर गलती चाहे किसी की है, चाहे पत्नी की है, चाहे पति की। ये तो केस जब न्यायालय में आता है और केस किसके पक्ष में आएगा ये उसी वक़्त साबित होता है कि गलती आखिर किसकी थी और गलती किसकी नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको एक जानकारी दे रही हूँ। देखिए, जब पारिवारिक विवाद होता है और पारिवारिक विवाद में अक्सर आजकल ये देखने को मिल रहा है कि पति और पत्नी अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें मारपीट भी शामिल हो जाती है। जहाँ पर पहले पति के द्वारा अत्याचार होता था, पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, उस वक़्त महिला फिर भी हाथ नहीं उठाती थी। वो चोरी-छुपे उस कमरे से भाग जाती थी या घर छोड़ के चली जाती थी या सास-ससुर के पास चली जाती थी या बच्चों के पास जाकर अपनी जान कहीं न कहीं वो बचा लेती थी। लेकिन क्योंकि आजकल का समय कुछ अलग है और होना भी चाहिए कि जहाँ पर एक व्यक्ति आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, तो आपको भी पूरा हाथ उठाने का अधिकार है। अब पति-पत्नी के बीच में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद पति ने पत्नी को कुछ कहा और पति का हाथ उठ गया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो गई कि महिला ने भी पति पर हाथ उठा दिया। अब इसी बीच पति को ज़्यादा गुस्सा आया, पति ने 2-3 थप्पड़ महिला को मारे। अब एक पुरुष का हाथ उठाना और एक महिला के हाथ उठाने में थोड़ा-सा अंतर है। प्रैक्टिकल बात हम करें तो अगर एक महिला किसी के साथ हाथापाई करती है तो पुरुष को उतनी चोट नहीं लगती है जितना कि एक महिला को अगर उसके साथ मार-पिटाई होती है तो उसको ज़्यादा नुकसान होता है। अब जब हाथापाई हुई है तो यहाँ पर पति ने भी अपनी पत्नी को 2-3 थप्पड़ मार दिए। जैसे ही उसने थप्पड़ मारे तो वहाँ पर क्योंकि महिला के चेहरे पे निशान बन गए, मारना तो गलत है, चाहे वो महिला के द्वारा हाथ उठाया जा रहा है या पुरुष वर्ग के द्वारा हाथ उठाया जा रहा है। अब यहाँ पर नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि लड़ाई दोनों के बीच में हुई। महिला ने भी बराबरी का साहस दिखाते हुए पति पर हाथ उठाया और पति ने भी बराबरी करते हुए महिला पर हाथ उठा दिया। पति के चेहरे पर एक भी खरोंच नहीं आई, लेकिन महिला के चेहरे पर काफ़ी निशान पड़ गए। अब जब मामला दर्ज होता है और अगर महिला रिपोर्ट लिखाती है, तो क्योंकि चोट लगी है, दिख रही है, अगर महिला मेडिकल करवाती है तो चोटों के निशान हैं, अगर कहीं पर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है वो बात अलग है। तो इस तरह से जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो महिला के पक्ष में आ जाएगी। अब पति ये बार-बार ये कहते रहे कि मेरी पत्नी ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया, बराबरी की लड़ाई हुई थी, पत्नी ने भी मारपीट की थी। ये साबित आपको करना पड़ेगा कि चोट जो थी वो बराबरी का यहाँ पर युद्ध हुआ था लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। तो यहाँ पर आप फिर फँस सकते हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला आया था जब हम बात उससे कर रहे थे तो उसका ये कहना था कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में मतभेद हुआ। मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ कहा तो मेरा हाथ उठ गया। उसके बाद मेरी पत्नी ने भी मुझे मारा लेकिन जहाँ पर दोबारा मैंने उन पे हाथ उठाया तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो वो महिला तुरंत डॉक्टर के सामने बोलने लग गई कि मेरे पति ने मुझे मारपीट की क्योंकि मेरे चेहरे पर, मेरी बॉडी पर निशान थे महिला के। तो वहाँ पर फिर मामला कुछ और हो गया। लड़ाई दोनों के बीच में बराबरी की थी। नुकसान जिसको ज़्यादा पहुँचा वही दिखता है। इसलिए ध्यान रखिए हाथापाई ना करें। अगर हाथापाई इस तरह से होती है तो वहाँ पर आपको ये साबित करना काफ़ी महँगा पड़ जाएगा कि मेरी पत्नी ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया था, क्योंकि उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना कीजिए, पति-पत्नी के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो बातों का ही प्रयोग कीजिए, हाथापाई ना करें, क्योंकि फिर ये साबित करने के लिए आपको न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर कहीं पर एक पार्टी गुस्सा करती है, जहाँ पर आपसी मतभेद हो रहा है, तो वहाँ पर पति को या पत्नी को समझदारी से काम लेना चाहिए। इस तरह की हाथापाई नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को उस वक़्त शायद समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर मैं कानूनी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। लोगों के द्वारा क्या गलती की जाती है, किस तरह से उनके एक्सपीरियंस होते हैं जो मैं सुनती हूँ और फिर आप ही लोगों के साथ साझा करती हूँ कि अगर मतभेद हो रहा है, तो हाथापाई ना करें। कानूनी सलाह लीजिए, कंप्लेन दर्ज करवाइए, माता-पिता का सहारा लीजिए, किसी काउंसलर के पास जाइए, लेकिन हाथापाई, मारपीट ये ना करें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ मेरा ये है कि जहाँ पर लोग छोटी-छोटी गलती करते हैं, जिसके कारण उनके परिवार में तलाक की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है, वो बच्चों का होता है। तो इस तरह की गलती ना करें, न्यायालय बेवजह ना आए। अगर अपराध कारित हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ आपको उठानी है। फिलहाल किसी भी प्रकार से कानूनी जानकारी आपको चाहिए
चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर। आप मुझे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे जुड़िए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो आपको करना ही है और कमेंट अगर आप करते हैं तो उस वक़्त मुझे ये महसूस होता है कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। धन्यवाद।